मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ममता बिटिया गुप्ता जी की बेटी है और हमारी होने वाली बहू। बहू? ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, और अगर बताया भी होता तो क्या फर्क पड़ता। मैं उनकी बेटी हूँ, कोई गुलाम नहीं। वो मेरी तकदीर का फैसला अकेले नहीं कर सकते। और आपने ये कैसे मान लिया कि मैं आपके इस बुद्धू बेटे के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाऊंगी? ये क्या कह रही हो? आप चुप रहिए। कभी आईने में अपनी शक्ल देखिए। अक्ल और शक्ल दोनों से अजूबा नजर आते हो। सिर्फ तुम्हारी ये माँ ही तुम्हें बर्दाश्त कर सकती है। तुम्हारे जैसे आदमी से शादी करके कौन लड़की अपनी जिंदगी बिगाड़ना चाहेगी? और अगर तुम्हारी शादी हुई तो सिर्फ दौलत की वजह से होगी। इसीलिए तुम्हारी माँ ने मेरे डैडी की मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। वो तुम्हारे मुलाजिम हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अपनी बेटी बेचनी होगी। आपको शर्म आनी चाहिए। एक औरत होते हुए दौलत के बल पर आप बहू खरीदना चाहती हैं? मुझे नफरत हो रही है आपसे। क्यों किया तूने ऐसा? बोल क्यों किया? मेरी बरसों की मेहनत में पानी फेर दिया, तबाह कर दिया मुझे। बोल। क्योंकि मैं शारदा देवी को आपके चुंगल से बचाना चाहती थी। मेरे चुंगल से? मुझे लंबी मर्सिडीज गाड़ी का शौक नहीं है डैडी, ना ही मुझे महलों में रहने की चाह है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आप दौलत के लिए अपने आप को चौराहे पे बेच सकते हैं, मगर मैं बिकाऊ नहीं। ममता, मैंने आपको अपने दोस्तों से बातें करते हुए सुन लिया था। आप मुझे जरिया बनाकर शारदा देवी और उनके बेटे की सारी दौलत हड़प लेना चाहते हैं। तुम्हें सिर्फ शारदा देवी और उसके बेटे की फिक्र है, अपना और अपने बाप का कोई ख्याल नहीं तुम्हें? हाँ, नहीं है, क्योंकि बुड्ढा बाबू वही है जिन्हें मैंने प्यार किया है। और वो जिस लड़की से शादी करना चाहते थे वो और कोई नहीं, मैं थी, आपकी अपनी बेटी। आपने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है डैडी। काश लालच में अंधे होकर आप मुझे बेचने का इरादा ना करते, तो आज सचमुच मैं उस घर की बहू होती। लेकिन आज पार्टी में मैंने जो कुछ भी किया है, उसके बाद मैं शारदा देवी को जिंदगी भर मुंह नहीं दिखा सकूंगी डैडी। मुन्ना बाबू मेरी शक्ल से नफरत करेंगे। मैंने अपने हाथों से अपना प्यार, अपनी किस्मत, अपना सब कुछ खो दिया, हमेशा हमेशा के लिए, ताकि मेरे डैडी पर आज न आए। जो हो गया सो हो गया, मगर डैडी अब और अपनी बेटी पर इस तरह जुल्म मत कीजिए। मुझे धन दौलत ऐश आराम कुछ नहीं चाहिए डैडी, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए, सिर्फ आपका प्यार। हेलो, मैं चीफ फार्मासिस्ट मदन पंचोली बोल रहा हूं सर। तमाम शहरों से कंसाइनमेंट वापस बुलाने होंगे, वरना गजब हो जाएगा सर। ठीक है, तुम वही इंतजार करो, मैं आता हूं। ये बात कितने लोगों को मालूम है? किसी को नहीं सर, सबसे पहले मैंने आप ही को फोन किया था। गुड, तुम जिम्मेदार आदमी हो, आई अप्रिशिएट दैट। ये बात किसी और को मालूम भी नहीं होनी चाहिए। शारदा देवी को भी नहीं? उन्हें मालूम है, मैं अभी उन्हीं से बात करके आ रहा हूं। बैच नंबर का पता चला? नहीं सर, कौन सा बैच है, कहां माल गया है, कुछ पता नहीं चला। तमाम कंसाइनमेंट वापस बुलाने के सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं। शारदा देवी ने कहा है कि कंसाइनमेंट वापस बुला लेंगे तो लाखों का घाटा हो जाएगा और इस कंपनी पर से हमेशा के लिए लोगों का विश्वास उठ जाएगा, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन सर, हजारों लाखों मासूम बच्चों की जिंदगी का सवाल है, कहीं कोई एक जान भी चली गई तो। मैं समझता हूं मदन, मगर मैं क्या करूं? शारदा देवी ने कहा एंड शी इज द बॉस। मैं आपकी बात का विश्वास कैसे करूं?
यकीन दिलाने के लिए सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक ये और दूसरा ये। फैसला तुम्हारे हाथ में है। आप आइए। चलो चलो। क्या बात है डॉक्टर? इंस्पेक्टर साहब, शारदा केमिकल्स के पोलियो इंजेक्शन में जहर लगता है, इनका इस्तेमाल रुकवाइए इंस्पेक्टर साहब। कसूर डॉक्टर का नहीं, इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी का है। डॉक्टर साहब आप मेरे साथ आइए प्लीज। हमारे पोलियो इंजेक्शन में जहर मिल जाने से कई बच्चे मर गए हैं। क्या? लोगों ने फैक्ट्री पर धावा बोल दिया है और वो मरने मारने पर उतर आए हैं। गुप्ता जी कहाँ है? वो अपनी बेटी को मनोरी छोड़े गए। उन्हें कैसे भी खबर करके जल्दी से जल्दी बुलाओ, मैं अभी पहुंचती हूँ। शारदा देवी, शारदा देवी को, शारदा देवी, शारदा देवी को, शारदा देवी को, शारदा देवी, शारदा देवी को, शारदा देवी को, शारदा देवी को, वो देखो। तुझे मेरे बेटे की जान लेकर क्या मिला? क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? ये सब तूने पैसे की खातिर किया ना? पैसे की खातिर दवा की शीशी में जहर मिलाकर बेचा। मुझे पैसे चाहिए, ये ले पैसे, ये ले। बेटे के सर पे खरोच क्या आ गई? तेरा कलेजा निकल आया? अरे डायन, हमारी तरफ देख। तूने एक नहीं न जाने कितनी माओ की गोदे सुनी की है। तेरी सजा यही है कि तेरे सामने तेरे बेटे की जान ली जाए। मारो! नहीं, नहीं, मारो! नहीं, पीछे। मैडम आपके नाम हमारे पास वारंट है, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलती हूँ इंस्पेक्टर, लेकिन मेरा बेटा। हमारे सिपाही डॉक्टरी देखभाल के लिए ले जाएंगे, आप हमारे साथ चलिए। जन्म तो क्या, तू सातों जन्म रांड हो। भगवान करे तो हर जन्म बाज हो।
जज साहब, इसे गौर से देखिए। ऊपर से मासूम और ममता की देवी दिखने वाली यह औरत मां होकर भी सीने में पत्थर का दिल रखती है। इस औरत ने दवा के नाम पर जहर बेचा है और जिंदगी देने की बजाय मौत दी है। सवाल उठता है, इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसके नजदीक सवाल जिंदगी और मौत का नहीं, सवाल दौलत का था। दौलत की हवस इंसान को शैतान बना देती है और इसकी जीती जागती मिसाल आपके सामने खड़ी है। मिलॉर्ड, यह मुकदमा इतना साफ है कि इसमें और कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुल्जिमा शारदा देवी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। योर ऑनर, जो कुछ भी सजा देनी हो मुझे दीजिए। शारदा केमिकल्स का जनरल मैनेजर होने की हैसियत से इस हादसे का जिम्मेदार मैं हूं। शारदा देवी का इससे कोई सरोकार नहीं, वो बिल्कुल बेकसूर है। आप झूठ बोल रहे हैं गुप्ता जी। शारदा देवी बेकसूर नहीं, कसूरवार है। मदन, तुम नमक हराम? हाँ, मैं नमक हराम ही सही, लेकिन ऐसी नमक हलाली किस काम की? आप मासूम बच्चों के कातिल को कानून से बचाना चाहते हैं। जानते हैं इस शारदा देवी ने मेरी जान लेने की कोशिश की। तुम कौन हो? मैं शारदा केमिकल्स का चीफ फार्मासिस्ट मदन पंचोली हूं। तुम्हें जो कुछ कहना है कटहरे में आकर कहो। तुम शारदा केमिकल्स के चीफ फार्मासिस्ट हो? जी हां। तुम्हें मालूम था कि पोलियो वैक्सीन का एक जहरीला कंसाइनमेंट बाहर जा चुका है? जी हां। तो तुमने क्या किया? मैंने फौरन गुप्ता जी को फोन किया। वहां से मालूम पड़ा कि वो अपनी बेटी के साथ मनोरी चले गए। मैंने उसी वक्त शारदा देवी को फोन किया और उन्हें बताया कि हमें अपने पोलियो वैक्सीन की तमाम कंसाइनमेंट्स वापस बुलानी होगी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हजारों लाखों का नुकसान हो जाएगा। सैकड़ों मासूम बच्चों की जिंदगी का सवाल था वकील साहब। मैं उनकी बात कैसे मान सकता था? मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि मैं पुलिस में खबर देने जा रहा हूं। फिर क्या हुआ? जैसे मैं पुलिस में खबर देने के लिए बाहर निकला, कुछ गुंडों ने मुझ पर अचानक हमला किया और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपनी जबान खामोश नहीं रखी तो वो मुझे जान से मार देंगे। ये सब झूठ है, झूठ है। तू झूठ बोल रहा है कमीने। अगर तूने मेरी मां के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। ऑर्डर, ऑर्डर। आप खामोश रहिए वरना आपको अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। सबर कीजिए मुन्ना बाबू। कैसे सबर करूं गुप्ता अंकल? जो देखो वो झूठ बोले चले जा रहा है। आप क्यों कुछ नहीं कहते? आप तो सब जानते हैं ना। बोलते क्यों नहीं मिस्टर गुप्ता? आपको तो सब बात सच सच मालूम है। मैं पूछता हूं क्या हो गया है आपके जमीर को? अगर यही हादसा आपकी अपनी बेटी के साथ होता तो क्या आप यूं ही खामोश बैठे रहते? मिस्टर गुप्ता, मदन पंचोली के बयान से यह साफ जाहिर होता है कि आप सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यह अदालत आपको हुक्म देती है, आप सब कुछ सच सच बताएंगे। जब मैं 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प रहा था, शारदा देवी के पति ने मुझे नौकरी देकर ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी बच्ची को भी सहारा दिया। आज मैं जो कुछ भी हूं उस देवता की बदौलत हूं। उनके एहसान के नीचे मैं इस कदर दब गया कि सिर्फ एक वफादार नौकर बनकर रह गया। अपने पति के बाद मेरी इस वफादारी का नाजायज फायदा शारदा देवी ने उठाया। मिलॉर्ड, सच्चाई यह है कि अभी अभी मदन पंचोली ने इस अदालत में जो कुछ भी कहा वो सब सच है। गुप्ता जी। गुप्ता अंकल। अपने पति की मौत के बाद शारदा देवी ने कंपनी की सारी बागडोर अपने हाथ में थाम ली। तो कंपनी में ऐसी कई तब्दीलियां आई जिसकी वजह से मैं भी नौकरी छोड़ देना चाहता था। मैं इनके जाल से मुक्त होने की तरकीब सोच ही रहा था कि इन्होंने एक ऐसा दाना फेंका जो सिर्फ वही औरत फेंक सकती, जिसके हाथ
मासूमों के खून से रंगे हो। अपने बेटे के लिए उन्होंने मेरी बेटी का हाथ मांगा। एक बाप से सौदा करना चाहती थी ताकि मैं भी इनकी साजिश में शामिल हो जाऊं। यह तो अच्छा हुआ कि मेरी बेटी ने इनकार करके मुझे इस जिल्लत से बचा लिया। मैंने हमेशा आप पर विश्वास किया, आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे? क्यों झूठ बोल रहे? कुत्ता का बच्चा, तू मेरी माँ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चलो छोड़, छोड़ मुझे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे मार दूंगा। माँ, माँ। मैं तेरी दूध की कसम खाकर कहता हूं, तेरे दूध के एक एक कतरे की कीमत चुकाऊंगा मां। बस तू मुझे छोड़ के मत जा मां। मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊंगी मेरे बेटे? तू और मैं, हम एक है। तू कभी अकेला नहीं होगा मेरे बेटे। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी।